आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेस में आप सभी का वेलकम। आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 को ही कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा टिप्स। यहाँ पे क्या है, पहले इक्वेशंस को आपको बनाना है, समस्या को इक्वेशंस के रूप में लेना है और फिर उसको हल करना है। तो यहाँ पे जैसे हमें कोई समस्या दी हुई है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको डीपली पढ़िएगा और एक बार पढ़िएगा, समझिएगा, उसके मेन पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा और इसके बाद जो है फिर उसको मानिएगा कि क्या उसने पूछा है, लास्ट में उस चीज़ को मानना पड़ता है। यहाँ पे चूँकि जो एक्सरसाइज चल रही है 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग में चल रही है, तो यहाँ पे 2 चर ही माने जाएंगे। और यहाँ पे ज़्यादातर एक चीज़ ये है कि एक प्रथम समय शर्त जो है पहले होती है आधे सवाल पे, दूसरी शर्त जो है यदि लगा के बाद में होती है, तो एक समीकरण पहले बनेगी, बाद में दूसरी बनेगी। इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे प्रतिस्थापन से, जैसा कि यहाँ पे समस्या देख रहे हैं। और साथ ही साथ में घबराने की कोई बात नहीं है, ये समझिएगा। और ये सवाल जो है बहुत ईजी होते हैं, बस एक बार इसकी थ्योरी में जाइएगा, डीप थ्योरी में क्वेश्चन को समझिएगा और समझने के बाद उसके पॉइंट को लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जैसा कि मैंने कल प्रतिस्थापन से भी हल किया था सवाल को, एक समीकरण कहीं 2-3 समीकरण ली थी मैंने, साथ ही साथ में हमने उससे पहले जो दूसरी विधियाँ भी बताई थी, विलोपन भी बताए, भजगुणन भी बताए। लेकिन यहाँ पे फिर प्रतिस्थापन पे ही सवाल है, सवाल में यही कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन से ही हल कीजिएगा, तो इसका मतलब हम प्रतिस्थापन से ही हल करेंगे। अगर कोई नहीं लिखा है कि किसी भी विधि का नाम, तो आप सवाल को, जो समस्या वाले सवाल हैं या लैंग्वेज वाले सवाल है, उसको किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन, चाहे वो विलोपन और बीजगुणन से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे इसमें 2 पार्ट लिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड। पहले पार्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। फर्स्ट पार्ट, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं 2 हैं, तो हम 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है और साथ साथ में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस चीज को आप देखिएगा, पहले मान लेते हैं हल फर्स्ट। माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। यहां पे प्रथम शर्त में जाएंगे। प्रथम शर्त में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, डिफरेंस, यानी प्रथम शर्त में दो संख्याओं का अंतर, यानी पहली संख्या हमारी x है और दूसरी y है, तो ये दोनों जो अंतर है आया है 26। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x जो है वो बड़ी मानी है हमने संख्या y से, क्योंकि अगर x बड़ी होगी y से तभी x में से y घट के अंतर आएगा और तब 26 लिखेंगे आप। दूसरी शर्त में जाएंगे। एक संख्या जो है वो 3 गुनी है दूसरी संख्या की, ऐसा प्रश्न में कहा जा रहा है। एक संख्या x मानी है और दूसरी संख्या हमारे पास y है, तो x बराबर 3 गुना y, तो x माइनस 3y इजकल टू, इधर बचेगा 0। ये समीकरण 2 आ गई। यहाँ पे इस समीकरण को 1 मानते हैं। अब हमें पता है कि समीकरण को प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं, कल भी हमने चर्चा करी थी, सवाल भी किए थे कि एक पहली समीकरण से एक वेरिएबल्स का मान निकालते हैं और दूसरी समीकरण में उस वेरिएबल के मान को भरते हैं। यहाँ से जैसे कि समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से
x माइनस वाई इजकल टू 26, तो x इजकल टू 26 माइनस उधर जाके प्लस का हो जाता है, हो गया यहाँ पे। तो x का मान रखिएगा आप, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, तो यहाँ पे देखते हैं जी हम x की जगह हम भरेंगे 26 प्लस वाई और माइनस वाई ऑलरेडी यहाँ पे x इजकल टू 26, इसको दूसरी में भरेंगे हम। दूसरा समीकरण हमारे पास है x माइनस 3y इजकल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं मान भरते हैं x की जगह 26 प्लस वाई माइनस 3y इजकल टू 0। तो 26 3y में से y गया तो माइनस की 2y होगी इजकल टू 0, या यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2y इजकल टू 0 माइनस 26, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 0 में 26 जाएंगे तो माइनस का आएगा 26। तो यहाँ पे y बराबर गुणा की चीज़ भाग में जाएगी 26 अपॉन माइनस 2, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस, तो y इजकल टू आया 13। अब यहाँ पे y की एक वेरिएबल की वैल्यू निकल चुकी है y की, तो अब दूसरे को निकालने के लिए x की वैल्यू, तो इसमें y का मान y बराबर 13 समीकरण 1 में भर देंगे। 1 में भरने पर एक समीकरण हम देख रहे हैं सिंपल है, x माइनस वाई इजकल टू 26, तो x की y की वैल्यू हमने 13 भरी यहाँ पे 26, तो यहाँ से आ जाएगा x इजकल टू, ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और इसको ऐड कर देते हैं तो ये 39 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे अतः एक संख्या हमारे पास आई है x बराबर 39, दूसरी संख्या y है हमारे पास y बराबर 13। तो इस प्रकार से अगर हम इन्हें चेक करें उत्तर के हिसाब से, पहली समीकरण में 39 में से 13 गया तो डिफरेंस हमारा वही आएगा 26। इससे पता लगता है कि हमारे आंसर सही है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 चर वाली रेखिक समीकरण है तो 2 चर में ही माननी पड़ेगी। 2 संख्याएं हैं तो माना एक संख्या, इस संख्या को हम बड़ी संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पे बड़ी संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या जो है संख्या y मान ली। पहली शर्त में कह रहा है कि दोनों संख्या का अंतर, इसका मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या इक्वल टू 26, x बड़ा है y से। यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, यदि। तो यहाँ से दूसरी शर्त में जाएंगे। अब ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या x है दूसरी y है, तो x बराबर 3 गुना y, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये 2 समीकरण हमारी बन गए 1 और 2। 1 से x का मान हमने निकाला, x बराबर 26 प्लस वाई, समीकरण 2 में रख दिया। यहाँ पे हमने रखा x की जगह 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो आ जाती है माइनस 2y बराबर माइनस 26, y बराबर माइनस 2 आ जाएगा माइनस 26 के नीचे, तो इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा 13। इसके बाद y बराबर 13 समीकरण 1 में रख देंगे। एक हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26, तो y की वैल्यू हमने 13 रखी यहाँ पे, x माइनस 13 इक्वल टू 26, x इक्वल टू ये माइनस का तो 26 प्लस 13 दैट मीन 39। तो बड़ी संख्या हमारी जो x है वो 39 है और छोटी जो संख्या दूसरी है वो 13 आई है। अब दूसरा सवाल भी हम यहाँ देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को लेते हैं। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे 2 कोण दिए हुए हैं, दोनों संपूरक हैं। संपूरक का मतलब ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उनको सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना पहला संपूरक कोण
x डिग्री, ओके। और दूसरा संपूरक कोण y डिग्री। तो यहाँ पे पहली समीकरण हमें अपने आप ही बन जाएगी। हम जानते हैं दोनों संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है प्रथम शर्त में। x डिग्री प्लस y डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, इसको एक मानेंगे। हम लिखते हैं यहाँ, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका हमने यूज किया है। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरी शर्त में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दूसरी शर्त में बड़ा कोण, सपोज के लिए बड़ा कोण है हमारे पास, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, तो ये दोनों के बीच जो अंतर है ये 18 डिग्री है। बड़ा कोण माइनस छोटा कोण, दोनों का अंतर कितना है, 18 डिग्री है। तो बड़ा कोण हमने जैसा कि ऊपर देखा है x डिग्री है, माइनस छोटा कोण y है, y डिग्री है, तो ये 18 आ जाएगा आपका, 18 डिग्री। ये समीकरण 2 बन गई। तो यहाँ दोनों समीकरणों का सेटअप हमने किया है, दोनों को समीकरण में बांधा है। और इसे बांधने के बाद हमने देखा पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूर्ण कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो दूसरी शर्त में क्या कहा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी दोनों कोणों में अंतर 18 डिग्री का है। तो बड़ा कोण x डिग्री है, छोटा y डिग्री, तो x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये दोनों समीकरण हमारी बन गई। तो समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि, जैसा कि हमने कल भी किए थे सवाल से। समीकरण 1 से हम निकालेंगे x का मान, समीकरण 1 से x डिग्री बराबर 180 डिग्री और माइनस y डिग्री। x डिग्री का मान, x का मान हम रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में भरने पर, दूसरी समीकरण हम देखते हैं क्या है हमारे पास, x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। तो x डिग्री का मतलब है 180 डिग्री और माइनस y डिग्री और माइनस y डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं y माइनस y, तो माइनस की 2y होगी डिग्री, ये इधर जाके हो जाएगा आपका 180 माइनस का। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कितना आएगा, ये 180 में से 18 गया, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6 और 162 डिग्री। तो y इक्वल टू, ये माइनस का ही आएगा, तो y इक्वल टू माइनस 162 डिग्री अपॉन मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा -2। तो इसको काटेंगे, 2 8 16, 2 कम 2, दैट मीन्स 81 डिग्री। तो एक संपूरक कोण हमारा जो छोटे वाला है वो 81 डिग्री आ चुका है। अब इस y का मान, y बराबर 81 डिग्री समीकरण 1 में रखते हैं, जैसा कि पहले आपको पता है 1 में भरने पर, एक हमारे पास है, देखते हैं ऊपर से x डिग्री प्लस y की वैल्यू हम इसमें भर रहे हैं 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो इसको हम घटाते हैं, 10 में से गया 9, 17 में से 8 गया 9, तो दूसरा जो आया हमारा 99 डिग्री आया है। तो x बराबर बड़ा कोण जो संपूरक कोण है वो है 99 डिग्री, और दूसरा जो छोटा संपूरक कोण है वो आया है हमारा 81 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, तो दोनों का सम हमारा, दोनों का योग जो है 180 डिग्री ही आता है। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को देखा और सवाल की थ्योरी को पढ़ा, उसकी गहराई में गए, उसकी कंडीशन के अनुसार पहली शर्त तो दूसरी शर्त बनाई और फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल किया। तो हम जो भी आपको अच्छा या गलत लग रहा है वो कमेंट के द्वारा हमें बताइएगा, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।